जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस के मॉडल सेट 4 के साथ। तो आज की वीडियो में हम मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं और इसमें हम भूगोल के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सीएसबीसी के पैटर्न पर आधारित है और इसमें एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ के बारे में बताया गया है। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप 2 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रिजल्ट दिला सकता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था। तो घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। क्या था? गोल्ड कोस्ट था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। क्या था? सिलोन था। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी आपकी श्रीजवर्धने कोट्टेपुरे है। तो आपको याद रखना है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? मुद्रा रुपया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक आपका मंदारिन यानी कि चाइनीज भाषा बोली जाती है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश आपका चीन था, लेकिन वर्तमान में आपका भारत हो गया है। कौन हो गया है? भारत हो गया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इस 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 22 भाषाओं के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका बोर्निया है। कौन सा है? बोर्निया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। किस देश में है? नेपाल में स्थित है। तो आपको याद रखना है। और नेपाल की कैपिटल कहाँ है। तो नेपाल की कैपिटल आपका काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा आपका नेपाली रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो पाकिस्तान की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं। तो ये आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं। तो समताप मंडल में उड़ते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बारिश किस मंडल में होता है। तो बारिश आपके क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो आपको याद रखना है। और रेडियो और टेलीविजन किस मंडल से संबंधित है। तो ये आपके आयन मंडल से हैं। किससे हैं? आयन मंडल से हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है। तो ये आपकी एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आपका 8,848.50 है। कितना है? 8,848.50 है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये आपकी अरावली है। कौन है? अरावली है। तो आपको याद रखना है। और अरावली पर्वत कहाँ स्थित है। तो अरावली पर्वत आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो कोटोपेक्सी आपके इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है?
इक्वाडोर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपके जापान में है। कहाँ है? जापान में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो सबसे लवणीय सागर आपका मृत सागर है। कौन है? मृत सागर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये आपकी स्वेज नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये आपकी कील नहर जोड़ती है। कौन जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, तो आपको याद रखना है। और इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई आपका 11,033 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक है। कौन सा है? आर्कटिक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर मिलाती है, तो ये कील नहर मिलाती है। कौन मिलाती है? कील नहर मिलाती है, तो आपको याद रखना है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर मिलाती है, तो ये आपकी स्वेज नहर मिलाती है। कौन मिलाती है? स्वेज नहर मिलाती है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नहर मिलाती है, तो ये आपकी पनामा नहर मिलाती है। कौन मिलाती है? पनामा नहर मिलाती है, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। कौन है? इंदिरा गांधी नहर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा जलप्रपात आपका अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये आपके कंगारू है। कौन है? कंगारू है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा आपका रूबल है। क्या है? रूबल है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस आपके सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सीन नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन आपके टेम्स नदी के किनारे स्थित है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी आपके पोटामिक नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अयोध्या किस नदी किनारे से है, तो अयोध्या आपके सरजू नदी किनारे से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांग टीसी क्यांग है, तो आपको याद रखना है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। कौन सी है? नील है, तो आपको याद रखना है। और नील नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नील नदी की कुल लंबाई आपका 66-90 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपकी अमेजन है। कौन है? अमेजन है, तो आपको याद रखना है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। आप ये भी क्वेश्चन पूछ। और आसवान बांध कहाँ है, तो आसवान बांध आपके नील नदी पर है। किस पर है? नील नदी पर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका भूकंप की तीव्रता मापने में, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समुद्र की गहराई को हम किससे मापते हैं, तो हम फेदोमीटर से। किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। और वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं, तो हम अल्टीमीटर से। किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, क्योंकि वहां जो आर्द्रता होता है ये कम होता है। क्या होता है? कम होता है, तो आपको याद रखना है।
आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका सहारा है। कौन है? सहारा है, तो आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ये थार है। कौन है? थार है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो अधिकेंद्र शब्द आपके भूकंप से संबंधित है। किससे है? भूकंप से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फेरेल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो फेरेल के सिद्धांत जो है आपके हवा की दिशा से, किससे संबंधित है? हवा की दिशा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है, तो ये आपका स्पेन में। किस में होता है? स्पेन में होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये आपका चीन है। कौन है? चीन है। और सेकेंड नंबर पर भारत है। कौन है? भारत है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मलेशिया है। कौन है? मलेशिया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ये आपके 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अधिकतम दूरी आपका 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एशिया का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका 44 वर्ग किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आपका 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन आपका शनि का है। किसका है? शनि का है, तो आपको याद रखना है। और गैनीमेड किसका है, तो गैनीमेड आपका बृहस्पति का है। किसका है? बृहस्पति का है, तो आपको याद रखना है। और फोबोस और डिमोस किसका है, तो फोबोस और डिमोस आपका मंगल का है। किसका है? मंगल का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो ये आपका चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आपका बुलर झील है। कौन है? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिछौला झील कहाँ है, तो पिछौला झील आपका उदयपुर राजस्थान में है, तो आपको याद रखना है। और राकस्थाल झील कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, तो ये आपके शनि का। किसका? शनि का, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, तो हम मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद यहाँ से आप 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।